अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको गिवन है फाइंड आउट करना है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करना है ये देखें। आपके पास लिखा हुआ है 72 x4 y5 z²। आपने क्या किया, 72 का एलसीएम ले लिया। यहाँ पर 2 को 36 से किया तो 72 बनेगा, फिर 2 18 जा 36, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो 72 का आपको क्या क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3। ठीक है, उसके बाद था x4। अब x कितने यहाँ पर 4 है। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया x 4 है आपके, मैं नीचे लिख देता हूँ 1 2 3 4 और बीच में ये क्रॉस का साइन डाल दिया। y मेरे पास कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5, और z मेरे पास कितने हैं, 2। ये मैंने लिख दिए, 2 z आ गए। ठीक है, ये मैंने कर लिया इसका 72 x की पावर 4 y की पावर 5 z की पावर 2। ठीक है, ये मैंने जगह की वजह से यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 120 x क्यूब y6 z की पावर 8। अब आपने क्या 120 का एलसीएम निकाला। 120 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 को 60 से किया 120 बना, 2 को 30 से किया, फिर 2 को हमने किया 15 से, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 120 का आपको क्या बना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद हमारे पास x कितने हैं, 3, 1 2 3 और बीच में ये मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद y कितने हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 6 और z हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब में क्रॉस का साइन आ गया। अब हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड, इसमें 2 कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 की पावर कितनी आ रही है, 3, और इसमें भी 2 की पावर कितनी है, 3। ये हमने एक मैच कर लिया, एक ये हमारा बन गया, ये दोनों बराबर है। मतलब इसमें इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में 2 की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 की पावर 3 है, और इसमें भी 120 x क्यूब y6 z में भी सबसे हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया HCF इज इक्वल्स टू मेरे आगे 2 की पावर 3। उसके बाद देखते हैं हमारा पास 3, देखिए यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 1। तो जो मिनिमम होगी, देखिए यहाँ पर ये मैच, देखिए यहाँ पर तो बराबर थी, 2 की पावर 3 थी, यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, तो हमने 2 की पावर 3 सपोज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो हम बेसिकली कॉमन निकाल लें। तो कॉमन वो निकलता है जो दोनों में हो। ठीक है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यहाँ पर भी हम एक 3 को पिक करेंगे और यहाँ भी हम लोग एक ही 3 को पिक करेंगे। तो ये आ गया 3 की पावर 1, ये 3 है वैसी रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर और 3 नहीं है, और यहाँ पर 5 है लेकिन वहां नहीं है तो 5 भी ऐसी रह जाएगा। अब आते हैं x के ऊपर, यहाँ पर x कितने हमारे पास है, 4, और यहाँ पर कितने हैं, 3। तो मैंने जैसे आपको बताया जो मिनिमम होगा, क्योंकि कॉमन निकालना तो वो सिलेक्ट होगा, तो हमारे ये 3x सिलेक्ट हो गए यहाँ से और 3x यहाँ से सिलेक्ट हो गए, तो ये आ गया x की पावर 3 क्योंकि 3 है। अब y कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कितने हमारे पास 6, तो 5 सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ भी ये 5 सिलेक्ट हो गए, तो y की पावर क्या आ गई, 5। अब z हमारे पास यहाँ कितने हैं, 2,
और यहाँ तो हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन हम 2 ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम वही है जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो z की पावर क्या आ गई 2। अब HCF निकाल लेते हैं। 2 की पावर 3 किसके बराबर होगी 8 की। इसको हमने 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन जाएगा 24 x क्यूब y की पावर 5 और z स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया आंसर। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको अगेन इसको सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले 18 का एलसीएम ले लिया आपने। 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो 18 r क्यूब s4 t5 ये आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें 2 × 3 × 3। r की पावर 3 है 1 2 3। s की पावर 4 है 1 2 3 4 और t की पावर 5 है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने इनको लिख दिया। उसके बाद है 120 r4 s क्यूब t8। 120 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हमने एलसीएम निकाला 2 15 द 30, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। तो 120 का एलसीएम आया आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 5। r की पावर 4 है, एक r, दूसरा r, तीसरा r और चौथा r। उसके बाद s की पावर 3 है 1 2 3। अच्छा t जो है मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि वहां पूरे नहीं आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 210 का एलसीएम निकालते हैं। 210 r7 s7 t क्यूब। 210 का एलसीएम निकालते हैं। 2 को किया तो ये 105 बनेगा। 3 से किया तो ये बनेगा 3 9 1 बनेगा 35 बचेगा ये आपका। 3 ये 5 से होगा 5 7 द 35 7 1 द 7। अब इसके बाद आपने क्या किया कि 210 का आपने बना लिया 2 × 3 × 5 × 7। अब r की पावर 7 है, एक r, ये दूसरा r, ये तीसरा r, 4th 5th 6th और ये 7। s भी 7 है तो मैं ये नीचे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। और t हमारे पास 3 है तो मैं यही लिख देता हूँ 1 2 और ये 3। अब हमने HCF निकालना है इसका। देखें इसमें 2 एक है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा 2 जो है एक आ गया। अच्छा अब ऊपर 2 और कोई नहीं है, लेकिन इसमें भी है और इसमें भी नहीं है। वही हम 2 काउंट करेंगे, मतलब वही फैक्टर बनेगा जो तीनों में हो। ठीक है, तो 2 तीनों में तो हमने कर लिया। उसके बाद आते हैं 3 पे। एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो ये 3 आ गया। अब 5 देखते हैं। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें तो है लेकिन इसमें भी है, तो ऊपर वाले में नहीं था तो 5 काउंट नहीं होगा। और 7 इसी तरह यहाँ है लेकिन ऊपर भी नहीं और ऊपर भी नहीं, तो काउंट नहीं होगा। तो ये 2 × 3 आ गया। उसके बाद r काउंट करते हैं। देखें इसमें एक r, दूसरा r, तीसरा r। देखिए ये 3 r इसमें आ रहे हैं, 3 r इसमें आ रहे हैं और 3 r इसमें आ रहे हैं। अब इनमें तो मजीद भी आ रहे हैं, चौथा r भी आ रहा है और इसमें तो मजीद है, लेकिन हम 3 ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 तीनों में कॉमन है। तो r की पावर 3 आ गई। इस तरह अब s की बारी है। अब s इसमें कितने हैं
इसमें मैंने शुरू के 3 काउंट कर लिए, इसमें भी 3 काउंट कर लिए और इसमें भी मैंने 3 काउंट कर लिए। ये मैंने 3 क्यों किए? देखें ऊपर तो 4 है, इसमें 3 है और इसमें तो 7 है। मैंने 3 इस वजह से काउंट किया क्योंकि 3 जो है ना वो तीनों में कॉमन था। इसमें भी 3 एस है, इसमें भी 3 एस है और इसमें भी 3 एस है, तो ये एस की पावर 3 आ गई। इसी तरह अब टी की बारी है। अब टी जो है ना, देखिए मैंने शुरू में 3 इसके ले लिए, 3 इसमें आ रहे हैं और 3 ही इसमें आ रहे हैं। हमने मिनिमम देखा, देखिए मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि टी की पावर एक तो 5 है, एक टी की पावर 8 है और एक टी की पावर 3 है। तो आपको देखते पहचान जाएंगे कि जो सबसे मिनिमम पावर होगी वही आपका आंसर होता है। ठीक है, ये इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आर क्यूब एस क्यूब टी क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखें। एक इसमें है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये वो मिडल ऑफ ब्रेकिंग टर्म का है बेसिकली। ये आपने दोनों मिडल ऑफ ब्रेकिंग टर्म सॉल्व करनी है, इसमें मिडल ऑफ ब्रेकिंग टर्म की तरह इसको सॉल्व करना है और फिर उनमें से जो आपका कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट कॉमन वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको करते हैं। देखें 18 को मैंने 1 से 18 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ये बन गया 18। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 18 है, लेकिन प्लस से माइनस करूं तो मेरा 3 बचे। अगर मैं कर दूं 6 3 जा 18 और -6 + 3 तो क्या बच जाएगा -3। इसका मतलब है कि ये जो मेरा -3 है किन दो हिस्सों में ब्रेक हो रहा है, इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। ये मेरा ब्रेक हो रहा है -6x + 3x - 18। इन दोनों में मैंने कॉमन निकाला इसमें और इस टर्म में, तो x आएगा। अब पहली टर्म में मेरा x की पावर 2 थी, एक x बाहर है तो एक x बच गया। दूसरे में मेरा x बाहर है तो 6 बच गया। अब इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आएगा, 3 और 18 है, तो जाहिर सी बात है 3 कॉमन आएगा। पहली टर्म में मेरा x बच जाएगा। अब 3 के टर्म में 18 का बात है 6 से 6 आ गया। अब ये दोनों टर्म सेम आ गई तो x एक जो इनका कॉमन निकला था ये वाला और ये वाला एक साथ लिख दिया और जो सेम आया था उनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 6 1 जा 6। मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 6 आए, लेकिन उसको प्लस या माइनस करूं तो 5 बने। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बन रहा है 6 और 3 में +2 कर दो तो क्या बन जाएगा मेरा 5। इसका मतलब है ये ब्रेक किसमें होगा 3x में और 2x में, जो 5 था इन दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, ये 6 आ गया। अब इन दो टर्म से मेरा कॉमन निकाला। देखिए कॉमन इसमें x आएगा और x की पावर 2 थी तो पहले टर्म में मेरा x बच गया, दूसरे में मेरा 3 बचेगा, x ऑलरेडी बाहर है। अब इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है 2 आएगा, तो पहले टर्म में मेरा x बच गया 6, 2 के टर्म में 6 कब आता है 3 से, 3 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट याद रखिएगा हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रही तो आपका आंसर गलत है और ये x + 2 जो कॉमन निकाला था वो आ गया। अब आप इन दोनों में देखें इसमें और इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है, x + 3 इसमें भी है और x + 3 इसमें भी है, तो HCF आ जाएगा आपका x + 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें आपके पास बेसिकली 3 एक्सप्रेशन हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 2a² - 8b²। इनमें मेरा कॉमन वैसे क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं अगर 2 कॉमन निकाल दूं तो मेरा बच जाएगा a² - 4b² ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ इसका फॉर्मूला बन रहा है, जैसे a² और ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया a² - b²। ये किसके बराबर होता है a + b और a - b के।
तो अगर हम इसको करें तो ये बन जाएगा मेरा ए, हम यहाँ समझ रहे हैं मेरा ए है और बी मेरा क्या है, 2b है। तो a प्लस बी मतलब a प्लस 2b और a माइनस बी मतलब a माइनस 2b। ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने 1 सॉल्व किया है, अब हम ये 2 सॉल्व कर रहे हैं। 4a² प्लस 4ab माइनस 24b²। इनमें कॉमन निकालो तो मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, a² प्लस ab और 24 4 के टेबल में कब आता है, 6 है, 6b², ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 6 को आपने, इसका कोफिशिएंट था a का स्क्वायर का 1, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 6 × 6, ठीक है। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 6 है, और उसमें से प्लस या माइनस करूं तो ये जो हमारी मिडिल टर्म है ए बी, इसका कोफिशिएंट 1 है, वो है। मैंने अगर करूं 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो मेरा क्या बन जाएगा, 6, और 3 में से 2 निकालूं तो क्या बच रहा है, 1। तो ये ब्रेक हो गया है ए बी जो है हमारा किसमें, 3ab माइनस 2ab में, और माइनस 6b² आ गया, ठीक है। देखिए 3 में से 2 निकाला, वापस वही बनेगा। अब इन दो टर्म्स से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, a प्लस 3b, ठीक है। पहली टर्म में मेरा a बच गया, दूसरी में 3b। इन दोनों टर्म से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है एक तो, और दूसरा b आ रहा है, तो 2b तो बाहर आ गया, सिर्फ क्या बच रहा है, a। माइनस माइनस प्लस, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 से, 3 आ गया, और b एक बाहर था तो एक बच जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो हमारा आंसर आ गया है a माइनस 2b और a प्लस 3b, ठीक है। 4a माइनस 2b और a प्लस 3b। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका ये वाला तीसरा पार्ट। अच्छा, उस पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये 4 है, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में। ये मैंने इस तरह से किया ताकि जब आगे जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां आपको ये याद रहेगी। मैंने इसको 4 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर तो वापस 4 ही बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसकी ये वाली जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। वो है हमारे पास 2a² माइनस 12ab प्लस 16b²। कॉमन तीनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमारा बच गया a², 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 से 6ab प्लस 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 से 8b²। अब अगेन वही करेंगे, 8 को हमने किया 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया 8 × 8। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 है, प्लस या माइनस करूं तो माइनस 6 बने। मैं कर दूं 4 को 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन रहा है 8, और माइनस 4 माइनस 2 क्या बन रहा है, माइनस 6। तो ये माइनस 6ab हमारा किन दो हिस्सों में ब्रेक हो रहा है, माइनस 4ab में और माइनस 2ab में, प्लस 8b²। अब इन दो टर्म्स में कॉमन निकलेगा, इन दो टर्म्स में, इसमें इन दोनों में कॉमन मेरा a आ गया, तो पहली टर्म में मेरा a बचा, दूसरी में मेरा 4b बचा। पहली में मेरा इन दोनों टर्म में मेरा कॉमन लिया तो 2 आ गया, और b था, a तो आ ही नहीं सकता कॉमन, b इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो b एक कॉमन आ गया, तो मेरा बच गया a प्लस, अच्छा ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 का था मेरा, आ जाएगा 4 और b, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो मेरा बच जाएगा a माइनस 2b और a माइनस 4b। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे पास ये तीनों के आ गए हैं। हमने जो निकाला था 2a² माइनस 8b² का, वो था आई थिंक तो 2a² माइनस 8b² का जो फैक्टर्स हमारे आए थे वो थे, एक था 2
ए प्लस 2b और a माइनस 2b। अच्छा, उसके बाद ये वाली एक्सप्रेशन का हमारे पास आया 4a² प्लस 4ab माइनस 24b² का जो आया हमारे पास वो ये आया है 2 इंटू 2 a माइनस 2b और a प्लस 3b। और लास्ट एक्सप्रेशन थी हमारी 2a² माइनस 12ab प्लस 16b²। इसका हमारे पास आया है 2a माइनस 2b और a माइनस 4b। तो फ्रेंड्स इन सब में कॉमन हमारा क्या आ रहा है देखें, a माइनस 2b, a माइनस 2b, a माइनस 2b, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो HCF जो हमारा आया है इन तीनों का वो 2a माइनस 2b आया है, ये आंसर है। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, सबसे पहले इसको मैंने सपोज कर लिया लेट ये हमारा t ऑफ x ये किसके बराबर है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब हमने बता दिए फैक्टर्स ऑफ 1 आर, आपको मालूम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड को सॉल्व करते हैं तो द फैक्टर्स ऑफ 1 आर 1 किस किस टेबल से, वो 1 से ही 1 प्लस से भी आ सकता है और -1 के टेबल में भी बना आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने कोई वैल्यू दो जो फैक्टर आए इसमें से हमने या तो +1 इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा या -1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। ये हमें चेक करना है कि हमने जब इसमें जो फैक्टर ये वैल्यू पुट करनी है फैक्टर्स में से तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये सारे प्लस में है, अगर मैं प्लस पुट करूंगा +1 पुट करूंगा तो 0 नहीं हो पाएगा, तो -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 से मैंने जब चेक किया तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 +1 -1 का क्यूब किया तो मेरा क्या आएगा -1, -1 का स्क्वायर किया तो +1 आएगा, प्लस माइनस माइनस +1। अच्छा ये -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, मेरा क्या बच जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि -1 पुट करने से हमारा आंसर क्या आ गया है 0। तो जो इसका फैक्टर बनेगा वो -1 था तो क्या बन जाएगा, हेंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसके बाकी फैक्टर फाइंड आउट करने वो कैसे फाइंड आउट होंगे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय सिंथेटिक डिवीजन। इस मेथड में क्या होता है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल है ना उसके आपने कोफिशिएंट लिखने होते हैं, जैसे इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और ये 1 है, ये आगे 1 1 1 और ये 1, जो कांस्टेंट होता है उसको आप इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अब आपने इसको जो हमने सपोज किया था -1 वही आए, -1 आ जाएगा। इसमें बेसिकली 3 रोज होती हैं, ये मैंने 4.7 में पूरा सिखाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट मेंबर एज इट इज आ जाता है, उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आया, 1 में से 1 निकाला 0, -1 को 0 से करेंगे 0 बनेगा, 1 + 0 1, -1 को 1 से किया तो -1 आया, 1 में से 1 निकाला तो 0, तो ये रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। अच्छा ये आपका कोशेंट होता है, इसे मैं सपोज कर रहा हूँ कोशेंट ये q के नाम से x है। ये क्या होता है, जो ये आपके पास आंसर है आपने इसको फॉर्म में लिखना होता है। देखिए अब हमारी जो पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर थी वो 3 है, तो जो कोशेंट होती है ना उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है p की उससे कम होती है, तो यानी इसकी 3 थी तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी। अब ये 1 है तो मतलब x², x यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ये 0 है और +1 ये आ गया। तो अब हमारा जो फैक्टर बन गए हैं इसके वो बन गए हैं x + 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा इसका आंसर आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये इसके फैक्टर बन गए, एक एक्स प्लस 1 और एक यहाँ से आया था। इसके बाद फ्रेंड मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और हम लोग ये दूसरा सॉल्व करते हैं। अब ये फ्रेंड इसका दूसरा पार्ट है। सपोज कर लिया मैंने, लेट पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमने जो कांस्टेंट था उसके फैक्टर्स बना लिए, द फैक्टर्स ऑफ 1 आर, वन के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस 1 और माइनस 1। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है कि ये हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, तो ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी जीरो हो जाए। तो जाहिर सी बात है सारे प्लस में, तो माइनस पुट करूंगा तो ही जीरो होंगे। तो मैंने -1 पुट कर लिया इस एक्सप्रेशन में। ये मैं जहां जहां एक सारा वहां -1 पुट करता जा रहा हूं। ये मैंने पूरा पुट कर लिया। उसके बाद -1 का क्यूब किया मैंने, तो ये बनेगा -1। अच्छा, ये -1 का स्क्वायर करना है, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा, क्योंकि -1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 1 बनना 1। ठीक है, अगर आपके पास इवन नंबर में मल्टीप्लाई माइनस आ रहा हो ना, जैसे ये 2 डिजिट, मतलब ये इवन फॉर्म में है, ठीक है, तो और माइनस हो दोनों में, तो वो आंसर प्लस में आता है। लेकिन ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है। जैसे यहाँ 3 की पावर 3 के ऊपर है, अब प्लस माइनस माइनस 3 बनता 3 और +1, -1 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, -3 +1। अब आप देखें 3 और 1 4, -1 -3 -4, तो ये 4 में से 4 निकाला आपको क्या हो जाएगा 0। तो अब ये हमारा हेंस x + 1 जो है वो फैक्टर हो जाएगा p ऑफ x का। ये -1 से सोल्व हुआ है तो फैक्टर में हमारा +1 आ जाएगा। ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन अब इसमें आपने क्या करना है, वही पीछे जो हमने किया कि कोफिशिएंट लिख लिए 1 1 1 और 1, ये 1 ऐसे आ जाता है और ये इसका -1 आ गया यहाँ पर, जिससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब -1 को 1 से किया तो -1 बना, 1 में से 1 निकाला 0, -1 को 0 से किया तो 0, 1 में से 0 निकाला 1 + 0 1, -1 को 1 से किया -1, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। सॉरी, हमारा यहाँ पोलिनोमियल इसका 1 था, 1 3 3 1, ये मैंने इसको पहले वाले को सपोज कर लिया। तो ये है 1 3 3 1 1 3 3 1, ये 1 आ गया। अब -1 को 1 से किया तो -1 बना, 3 में से 1 निकाला 2, -1 को 2 से किया -2 बना, 3 में से 2 निकाला 1, -1 को 1 से किया तो -1 बन जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, 1 में से 1 निकाला, रिमाइंडर मेरा 0 बचा। तो यहाँ मेरा जो क्यू ऑफ x बनेगा x² + 2x + 1। अब अगर मैं इसको मजीद फर्दर भी सॉल्व करूं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बनेगा। ये अब हमने इसके फैक्टर बनाए तो ये बनेगा, 1 को 1 से किया तो 1 बना। अब मुझे कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 है, लेकिन प्लस या माइनस करूं तो 2 है। 1 को 1 से किया 1 और 1 में 1 प्लस कर दिया तो क्या मेरा बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये जो 2 है ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, x में और x में। इन दो में मेरा कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पर एक x बच जाएगा और x बाहर है तो 1 बच गया। इन दोनों में मेरा कॉमन x + 1 ही आ जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं था तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक x + 1 आ गया और ये भी x + 1 आ गया, ये हो जाएगा। तो x + 1 और x + 1 ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसका फैक्टर बन गया वो यही बन गया, इस पॉलिनोमियल के ये बने हैं।
कौन कौन से बने हैं? एक बना हमारा x+1 और एक हमारा बना है x+1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम HCF इसका फाइंड आउट करते हैं। और फ्रेंड जो हमारा पहला पॉलिनोमियल था x³ प्लस x² प्लस x+1, उसका आंसर हमारा क्या था? x² + 1 और x+1। अब आप इन दोनों में कॉमन देख ले क्या आ रहा है, इसमें भी x+1 है और इसमें भी x+1 है, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? x+1। ये मेरा आंसर है। पीछे आंसर आपका बिल्कुल रॉन्ग आ रहा है, ये आंसर करेक्ट है। तो फ्रेंड हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 पार्ट सॉल्व कर लिए। आज मैं यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक सॉल्व करूंगा। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।